जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 47। इसका सबब यह है कि ये बनिए लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। इससे ज़मीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है। और जिस तरह से कि रावण ने शनिश्चर को राक्षस विद्या के पाप में दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है और इस पाप से तमाम जान के लोगों को की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बचने के लिए इन सौदागरों के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रावण ने और अनाकुश ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह सौदागर माजदान ने 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई के संबंध नहीं है। सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं वो बेसमझ होते हैं, इसी तरह संसार के लोग हो गए। क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अक्ल नहीं है। सो बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाए कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अक्ल से देखो कि पहले तो इन सौदागर माज ने जमीन माता के नाम का पाप करा के ज़मीन को माता को बीमार कर दिया और ज़मीन के शरीर की चर्बी गला दी है। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो ये अक्ल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उठकर चला गया, यह पंखेरु जानवर था कि उड़कर चला गया जिसका पता नहीं लगता। क्योंकि चीज़ तो ऐसी है कि जो छुपाई से नहीं छुपती हैं। ये तो इन सौदागर महाजन ने इंद्रजाल के पाप से ज़मीन माता को बीमार कर दिया है, जिससे ज़मीन माता दुबली हो गई है, जिससे चांदी सोने की खाने गल गई हैं और संसार को अंधों की मुआफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझ देते। और बनिए तो इस बात से वाकिफ़ हैं। और पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ा थी, इससे खाने भी मौजूद थी। और अब पाप के शुभ से खाने गल गई हैं और अब ज़मीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है। सो इसका हिसाब इन माजनान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ा थी और अब इतनी दुबली हो गई है। सो इन माजनान को ज़मीन माता की दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अक्ल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को ज़मीन माता की पहचान नहीं रही थी, परंतु अब इन बनियों की कुल को तो ज़मीन माता का सब हिसाब मालूम है। पेज नंबर 48 कि ज़मीन माता इतने विश्वास दुखी है और दुबली हुई है जैसे रावण के कुल को ज़मीन माता का सब हाल मालूम था। सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है, जो कि राक्षसी वेद और राक्षस वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह हैं, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए हैं। सो इस वेद को और किताबों को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो ये सब बातें मैं गरीब अनूपदास अपनी बीती हुई लिखता और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बने हुए और उसके चलाए हुए हैं। क्योंकि मालिक की तो कुदरती और है, क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोती नहीं लिखता है, ये तो आदमियों की ही बनाई हुई है। मालिक की तो फक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, बल्कि नात पाक इसे देख रहे हैं। इससे जिंदा रहने का ही धर्म नहीं है। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कलयुग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से ये बातें संचार में चला दी हैं कि पानी भी तुल कर बिकेगा और दरकत एक हाथ का होगा और आदमी 4 बालिश का होगा, और जिसके घर में एक शेर काशी या लो होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलावेगा। सो इस दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं कि जिसमें लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो ये बात भी दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी चलाई है और किताबों में भी झूठ की चला दी है कि ज़मीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गाय का रूप बनाकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो भाई देखो भाइयों, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है, जो आदमी है वो आदमी रहता है। क्योंकि जैसी का शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया है वैसा ही रहता है। जीवे या मरे सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर ज़मीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा? सिर्फ ये तो दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है। क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से ज़मीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है कि जिस तरह से अब हम और तुम ज़मीन के पेट में कीड़े बचते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए हैं। जय परमेश्वर।